अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। तमाम बीमारियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती हैं, लेकिन हसद एक ऐसी रूहानी बीमारी है जो कि इंसान दूसरे के लिए कर रहा होता है और उसकी अजियत में खुद मुब्तला हो रहा होता है, हसद की आग में जल रहा होता है। हम क्यों ऐसे मामलात करते हैं? हम क्यों अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदोजी देते हैं? क्या हम ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो इस इंसान के लिए कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा? नाउज़ुबिल्लाह। हम क्यों मुस्बित सोच नहीं रखते? अगर हम यकीन जानिए, जब भी मुस्बित सोच रखते हैं, जब भी हम पॉजिटिव माइंड होते हैं तो हमारे माइंड पर अच्छा इफेक्ट होता है। जब माइंड पर अच्छा इम्पैक्ट होता है तो उसकी वजह से जिस्म पर भी अच्छा असर होता है। जिस्म पर जब असर होता है तो जाहिर बात है उससे आपका जिस्म रिलैक्स होता है, पुरसकून होता है और आपकी जो है जिंदगी में भी रौनक आ जाती है और आपके चेहरे में भी रौनक आ जाती है। तो ये जिंदगी जो है ये 4 दिन का मेला है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, बड़ा प्यारा, वो ये बात कहता रहता है कि जिंदगी जो है ये 4 दिन की है, इसमें 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं बल्कि 3.5 दिन गुजर गए जो आजकल के हालात के मुताबिक। तो हम क्यों ना इनको अच्छे तरीके से बिता लें और हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजार लें, दूसरों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आके मुस्बित सोच रख के हम जो है ये जिंदगी गुजार लें तो जिंदगी की रौनक तो दुबाला हो जाएगी। हम क्यों अल्लाह ताला के मामलात को वो इंटरफेयर कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जो है जिसको इंसान को दे रहता है वो अल्लाह ताला तो अपने तरीके से अल्लाह ताला ठीक दे रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हसद से बचना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए अपनी जात के लिए और दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। जब इस तरह हम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे चेहरे जिंदगी के अंदर हर चीज के अंदर रौनकें आ जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो गुजर गए हैं, जिनको लोग सिर्फ इन्हीं बातों में याद रखती है और बरसों याद रखती है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा था, बहुत इखलाक का मालिक था, बहुत ही लोगों से हमदर्दी रखने वाला था, दूसरों के लिए अच्छी सोच रखने वाला था, हसद करने वाला नहीं था। तो और बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो गुजर गए हैं जो मरने के बाद कोई उनका नाम तक ही नहीं लेता। तो हमें हसद से बचना चाहिए। इस तरह की रूहानी बीमारी से अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस्मानी बीमारी से भी महफूज फरमाए और हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच और ग़ीबत जैसी रूहानी बीमारी से भी महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।